हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशाद मुखर्जी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ में। तो गाइस, हम लोग जो घटना था तो करंट अफेयर देख रहे थे, हाफ ईयर डे। इसके पहले हमने एक वीडियो में वन लाइनर आपको कवर कराया, फिर सेकंड वाली वीडियो में जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज बनते वो कराई। इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन्हीं को हम लोग देखेंगे। लाइन वाइन नहीं पढ़ेंगे, बस इंपॉर्टेंट न्यूज जो देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस है वहां से। तो चलिए बिना देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा इंटरनेशनल घटनाओं में है, पहला हमारा प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा। तो जब कोई अदर कंट्री के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब श्रीलंका वो दूसरे कंट्री में जब यात्रा करते हैं या हमारे प्रधानमंत्री कहीं और कंट्री में यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ के मोस्टली यही क्वेश्चन बनता है कि वहाँ के सीएम या पीएम कौन है या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, बयान करने के लिए आते थे। हम लोग का जो डोमेस्टिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे, जहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने, दिशानायके। तो इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम अनुराग कुमार दिशानायके। तो ये पूछ देगा कि अनुराग कुमार दिशानायके या श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अनुराग कुमार दिशानायके। इन दोनों देशों के बीच भारत और श्रीलंका के साथ समझौते पे साइन हुआ है। तो समझौता में तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ इम्पोर्टेंट मैं आपको रोक के बता दूंगी। तो कोई इनमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो श्रीलंका का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, क्या है वो? मित्र या मित्र विभूषण श्रीलंका, जो उसको मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025। तो छठा जो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन के 3 साल बाद ये बैंकॉक थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। तो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में। ठीक है, और इनकी थीम क्या थी? समृद्ध, लचीला और खुला। तो बिमस्टेक क्या होता है? जो बिमस्टेक जो बंगाल की खाड़ी, इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल और इकोनॉमिक। जो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह है। क्या है? बंगाल की खाड़ी पर स्थित जो 7 देशों का समूह है। कौन कौन से? तो पूछ देता बिमस्टेक में कौन कौन से? इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका और थाईलैंड है। कौन कौन सा? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। ठीक है, तो जो छठा शिखर सम्मेलन हुआ था थाईलैंड में, ठीक है, बैंकॉक में, थाईलैंड में। तो बिमस्टेक का इसमें बस यही इम्पोर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट है जो ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता था हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं की जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे कार्यरत महिलाएं कहाँ की है? तो सबसे कार्यरत महिला कहाँ की है? तो इस साल जो स्वीडन के आइसलैंड को पछाड़ कर कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वोच्च देश के स्थान पर प्राप्त स्वीडन। ठीक है, इसमें आपको याद करना है स्वीडन। नेक्स्ट हमारा है चलिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा होता है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इनको कौन जारी? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और कब जारी होता है? तो 5 मार्च 2025 को ये जारी हुआ था। अगर देखिए इसमें तो सबसे ज्यादा हमला करने वाला देश बुर्किना फासो है, फिर उसके बाद से पाकिस्तान है, फिर सीरिया है, फिर माली है, नाइजर। तो सबसे पहले बुर्किना फासो, फिर सेकंड पे पाकिस्तान, फिर सीरिया, फिर माली, फिर नाइजर है। और इसमें अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो बताइए इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग बताइए। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग 14 है। कितने है? 14 है। ठीक है, तो इसमें 2025 में भारत में 14वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025। तो अमेरिकी जो थिंक द फ्यूचर ऑफ स्पीच द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है 24वां स्थान है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 24वां स्थान है। तो वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 24 है। और इसको किस नाम से जारी, शीर्षक के नाम से? तो हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स फ्री स्पीच नामक शीर्षक से जारी किया जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट। तो कौन कौन सी सिटीज हेल्दी वो सिटीज में शामिल है? तो यहाँ पे दिया गया है, तो बस एक बार पढ़ लीजिए, कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे काफी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। क्या? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। ठीक है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025। ठीक है, तो इसको कौन जारी करता है? तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है,
और इसमें इंडिया की रैंकिंग काफी, तो इसमें प्रथम जो देश है कौन, इसको किन किन, तो इसमें जो आधार होता है वैश्विक सामर्थ्य, प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार, इनकी अनुपस्थिति, इन आधारों पर ये रिपोर्ट निकाला जाता है। अगर इसमें बात करें तो प्रथम नंबर पे हमारा है फिनलैंड, प्रथम है हमारा फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क और तीसरा में आइसलैंड। तो फिनलैंड प्रथम रैंक में है, डेनमार्क दूसरे, आइसलैंड तीसरे पे। अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 118 है, 118 है, क्या है 118 है। चलिए, और सबसे अगर नाखुश देश में कौन है, अफगानिस्तान है, सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, इंडिया की रैंकिंग 118 है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, तो इसमें जल विकास रिपोर्ट 2000 ग्लेशियर को तेजी से पिघलने पर चिंता व्यक्त की। ग्लेशियर बहुत ही तेजी से पिघल रहा है, इसके क्या क्या नुकसान है ये सब बताया गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो एक संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट 2025, तो जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो पूछ देगा कि किस वर्ष को ग्लेशियरों के लिए ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो 2025 को। और 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जल दिवस और 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस, विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसमें एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट था, हाँ, जो कोलंबिया में जो कोनेजेरस ग्लेशियर, सबसे ग्लेशियर से लुप्त होने वाला है, तो पूछ देगा कोनेजेरस ग्लेशियर कहाँ है, कोलंबिया में। कहाँ है, कोलंबिया में। नेक्स्ट, जो 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, तो जो 7वां विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट क्या है, तो इसको आईक्यूएयर अपनी 7वीं रिपोर्ट विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया। इसमें जो भारत है वो 5वां सबसे बड़ा प्रदूषित देश बन गया है। कौन सा बन गया, सबसे प्रदूषित देश बन गया। और विश्व में सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट बना, तो विश्व के सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट, और राजधानी बनी है दिल्ली 6ठे स्थान पर। ठीक है, 6ठे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है, लगातार 6ठे साल सबसे प्रदूषित नई दिल्ली। ठीक है, इसको बस इतना पॉइंट याद रखें तो हो जाएगा। और सिपरी, जो सिपरी क्या है, एक हथियारों का आयातक और निर्यातक के लिए एक वो है। तो इसमें हम लोग को बस देखना है कि सबसे ज्यादा आयातक हथियारों का, सबसे ज्यादा आयातक शीर्ष अगर याद कर लेंगे, शीर्ष दे तो आपको सही रहेगा एग्जाम के लिए। तो सबसे ज्यादा हथियार आयातक कौन करता है, यूक्रेन, फिर भारत, फिर कतर। कौन करता है, यूक्रेन, भारत और कतर, यूक्रेन, भारत, कतर। ठीक है, अगर निर्यातक सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अमेरिका, फ्रांस, रूस। क्या है, अमेरिका, फ्रांस और रूस। अगर आयातक की बात करें तो यूक्रेन, भारत और कतर। यूक्रेन, भारत और कतर सबसे ज्यादा आयातक में शीर्ष स्थान पे यूक्रेन है, भारत है, फिर कतर है। कौन कौन से, यूक्रेन है, भारत है, कतर है। अगर निर्यात की बात करें तो अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है। चलिए, नेक्स्ट, दुनिया का जो सबसे बड़ा हिमखंड A23A, तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन बन जाएगा कि A23A क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, जिसको जर्मन मार्च द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक जारी, तो जर्मन मार्च द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जोखिम में से कौन कौन सा देश आपको है, तो पाकिस्तान है, बेल्जियम है, इटली है। ठीक है, इसमें बस आपको यही याद करना है। हाँ, ये देखिए, जो एक्सनाउ की वर्ष 2024 की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, तो इंटरनेट सबसे ज्यादा शटडाउन कहाँ हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन की खबर म्यांमार में कितना हुआ है, कितनी बार हुआ, 85 बार। और उसके बाद भारत 84 बार, 84 बार। और सबसे ज्यादा 84 बार इंडिया में हुआ है, और सबसे ज्यादा म्यांमार में 85, उसके बाद 84। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ 21 बार कहाँ हुआ है, मणिपुर में दर्ज की गई। उसके बाद हरियाणा में 12 बार, फिर जम्मू कश्मीर में 12 बार। ठीक है, एक बार ये बस देख लीजिएगा। और जो इंटरनेट शटडाउन से जो कानूनी प्रावधान क्या, इंटरनेट जो शटडाउन दूरसंचार अधिनियम के तहत जारी दूरसंचार नियम 2024 द्वारा शासित होते। ठीक है, और इसमें जो शटडाउन आदेश जारी करने का प्राधिकार किसका, केंद्रीय गृह सचिव है। किसका, केंद्रीय गृह सचिव को। तो बस एक बार इतना याद आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा। तो फ्रांस क्या था, प्रधानमंत्री मोदी की देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 10 या 12 फरवरी 2025 को फ्रांस की यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 6ठी यात्रा थी। इस यात्रा पूर्व उन्होंने जुलाई 2023 में फ्रांस के बेस्टिल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भी हिस्सा लिया था। और फ्रांस के इस यात्रा को दोनों मेजबानी राष्ट्रपति बैंकू के साथ द्विपक्षीय वार्ता, जो आई के तीसरे संकट मेजबानी राष्ट्रपति के बैंकों के साथ हस्ताक्षर करने के लिए उनका कार्यक्रम था। ठीक है, इसमें क्या है,
इसी दिन प्रसिद्ध द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों का विमान सवार होकर पैसे बंदरगाह साथ मॉरिशस के लिए उड़ान भरी, जहां फ्रांस के पहले वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन दोनों नेताओं ने मिलकर किया। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। तो हमारा नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024। तो जो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में जो इंडिया की रैंकिंग है 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। ठीक है, इसमें से बस यही याद करना है कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो 96वें स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड है, दूसरे पे है सिंगापुर है। अगर बात करें तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा डेनमार्क है। ठीक है, तो सबसे कम भ्रष्टाचार देशों में डेनमार्क के फर्स्ट रैंक में डेनमार्क है, और दूसरा में है फिनलैंड है, और तीसरा पे सिंगापुर है। वहीं अगर सबसे भ्रष्टाचार देशों में देखें तो दक्षिणी सुदान है, सोमालिया है, वेनेजुएला है। ठीक है, सीरिया, यमन, लीबिया और इक्वाटोरियल गिनी है। ठीक है, अगर फर्स्ट देखें तो हमारा भ्रष्टाचार में हमारा सबसे फर्स्ट रैंकिंग है डेनमार्क है, फर्स्ट देश में डेनमार्क है कि सबसे कम भ्रष्ट देश में डेनमार्क है। अगर वहीं फिनलैंड सेकंड नंबर पे और जो सिंगापुर है थर्ड नंबर पे। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश में देखें तो दक्षिणी सुडान है, सोमालिया, वेनेजुएला। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग 180 देश में हमारा 96वें स्थान पर है हमारी इंडिया की रैंकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्यूएस इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग 2025 जो वार्षिक यूनिवर्सिटीज और बिजनेस स्कूलों की रैंकिंग जारी करने वाली संस्था जो क्वालिबेरलिस स्माइट्स ने भारत जो क्यूएस ने 12 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग 2025 जारी की। इसमें जो एमबीए और मास्टर प्रोग्राम की रैंकिंग प्रदान की गई। इस बार जो क्यूएस की टॉप रैंकिंग दो भारतीय संस्थान शामिल है। एक तो आईएम या अहमदाबाद जो क्यूएस ट्रेड रैंकिंग 2015 में भारत के शीर्ष स्थान पर है, इनकी जो रैंकिंग है 42वें स्थान पर। वहीं दूसरा भारतीय विदेश 1 मिनट नेक्स्ट हमारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IFFT की रैंकिंग। इस वर्ष की जो इस वर्ष ये 63 है, जो पिछले वर्ष इसमें गिरावट आई है। ठीक है, तो आप लोगों को बस ये दो देखना है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीजा प्रणाली। तो जो यूएई ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया। तो ब्लू वीजा प्रणाली क्या है, तो ये ब्लू वीजा पहल का उद्देश्य प्रणाली स्थिरता और जलवायु कार्रवाई को योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी प्रदान करना है। ठीक है, तो इसमें यही पूछ सकता है कि किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली स्टार्ट की है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की जो कुवैत यात्रा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत ने अपने आधिकारिक तौर पर 43 वर्ष के अंतराल के किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा। तो जो कुवैत के अमीर कौन है, तो कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री को उनके सबसे सर्वोच्च सम्मान से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मुबारक। तो पूछ रहे क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ अल मुबारक अल कबीर कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये कुवैत का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट हमारा देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। तो पूछ देगा कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ होता है, तो इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में ओमान के जो विदेश मंत्रालय सिंगापुर स्थित जो राजतुमन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ओमान के जो मस्कट में। तो पूछ देगा क्वेश्चन के 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन क्या है, तो ओमान के मस्कट में। ओमान के मस्कट, बस एक यही से क्वेश्चन एक ही बन सकता है कि ओमान के मस्कट वाला। ठीक है, चलिए इसमें तो कुछ अब इम्पोर्टेंट नहीं है समझ। हाँ नेक्स्ट देख लीजिए ये न्यूज, रहने के लिए विश्व में 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों की टाइम आउट सूची। तो जो ब्रिटिश कंपनी टाइम आउट द्वारा रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ 50 जो शहरों के आकलन संबंधित रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें से देखना है कि सबसे ज्यादा रहने के लिए सेफ या कौन सा है, तो 44 विभिन्न मापदंडों जिनमें भोजन, प्रकृति से पहुंच, नाइट टाइम, ये सब मापदंड है। उसके अनुसार इस शीर्ष स्थान में दक्षिण अफ्रीका के जो केप टाउन शहर है, दूसरे स्थान पर थाईलैंड का बैंकॉक है रहने योग्य सिटी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो केप टाउन है, और दूसरे पे थाईलैंड का बैंकॉक है। और थाईलैंड और बैंकॉक से एक और हम लोग का न्यूज जुड़ा था बिमस्टेक, जो बिमस्टेक का छोटा सम्मेलन हुआ था वो भी थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं।
जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए सीवीडी कॉप 16 में कैली फंड लॉन्च किया गया है। क्या क्या जो है जैव विविधता से, तो कैली फंड क्या है, जैव विविधता से संबंधित है।